क्वेश्चन क्या दिया है, इफ यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर फाइंड डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल एक्स एंड डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो पहले इसको निकालते हैं। हमको u क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो पहले हम डे यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। इसको पहले पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करके। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2ax बन जाएगा, और यहाँ पे x एक है तो क्या हो जाएगा 2hy हो जाएगा, और यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है तो वो तो हट जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको फर्दर हम डे वाई से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, करने का मतलब हम डे अपान डे वाई ऑफ डे यू अपान डेल एक्स निकालते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू निकली हुई है, इसको क्या करते हैं, पार्शली इस बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, वाई का, यहाँ पे वाई का टर्म ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे वाई का टर्म है तो सिंपली 2h होने वाला है। तो हमको इसका वैल्यू कितना मिला, 2h के बराबर। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, पहले डे u बाई डे वाई निकालते हैं। ठीक है, इस बार क्या करो, u को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे u y है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे y है तो 2h हो जाएगा और प्लस 2by हो जाएगा। अब फिर क्या करो, इस वाले टर्म को पार्शली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। करने का मतलब डे बाई डेल एक्स ऑफ डे यू बाई डेल वाई निकालो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डे टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई मिल जाएगा। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, यहाँ पे x है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू भी 2h आया और इसका वैल्यू भी 2h आया। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेयर जो आपका डे टू यू अपान डे वाई डेल एक्स है वो क्या डे टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई के बराबर है। ठीक है, आप इसको नोट करो पहले। हमको देखो अगला क्वेश्चन दिया है, यू इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स सो दैट एक्स डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये जो सिंबल है इसको आप डेल बोल सकते हो या डे भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉर्मली हम डे ही यूज करते हैं, या डेल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमको पहले क्या करना है, डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, इसके अंदर एक्स मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम वही निकालते हैं, डे यू बाई डेल एक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यू को पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, और इसको आप बोल दिया जाए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 4x आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई के पावर 3x, अब बोल दिया जाए इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या करोगे, पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है उसको डिफरेंशिएट करोगे। और जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। ये वाई डैश मतलब कि डिफरेंशिएशन का डिनोट करने का तरीका है। वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं हम। सक्सेसिव के अंदर हमने बात किया था कि डिफरेंशिएशन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो उसको ऐसे वाई डैश से या ऐसे वाई वन से या एफ डैश एक्स ऐसे डिनोट कर सकते हो। सभी का मतलब एक ही होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब वैसे यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे, पहले जो चीज़ है क्या है, ये पावर 3x, तो पहले मान लेंगे कि वो ये ई के पावर 3x नहीं, ई के पावर x ही है। तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x की जगह पे जो है वो चीज़ लिख दो, फिर चेन रूल लगा के उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 हो गया, तो इतना आ गया। तो देखो वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या डे बाई डेल एक्स करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो है उसको वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो। जैसे लिखा था y इज इक्वल टू ई के पावर 3x था, तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो जो था पहले उसको वैसे ही डिफरेंशिएट कर लिया, ई के पावर 3x का डिफरेंशिएशन ई के पावर 3x, फिर चेन रूल लगा के 3x का 3 किया, तो पहले जो है उसको वैसे ही डिफरेंशिएट कर लो। एफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ वाई बाई एफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई बाई एक्स। एफ डैश मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के इस वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या डी बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स करेंगे। ठीक है, चलो उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमने क्या कर लिया, एफ डैश वाई बाई एक्स निकाल लिया, एक बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जो भी आया वो यही आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि चेन रूल लगाना है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इस बार अब डे बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स निकालेंगे, वाई बाई एक्स निकालेंगे, तो उसको अलग से निकाल के रख लेते हैं। वाई बाई एक्स को
यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है। यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है मतलब वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये बात याद रखना कि पार्शली डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो भी दूसरा चीज़ बचता है वेरिएबल उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहले यू बाई वी बार फॉर्म की तरह दिख रहा है, तो नीचे यक्स का स्क्वायर फिर यक्स। अब y को डिफरेंशिएट करना है, y को हमने कांस्टेंट बोल दिया है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, तो y तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस इस बार y बाहर, x को डिफरेंशिएट करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो y माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। चलो जैसे देखो फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है, डे यू बाई डेल एक्स कैसे आया। पहले हमने क्या किया, जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई के पावर 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स जिसको आप y डैश या y ऐसे या f डैश ऐसे डिनोट करते हो, उसको क्या करोगे जो है पहले उसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या है, e के पावर 3x है तो e के पावर 3x और e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x, फिर चेन रूल लगा के 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 आएगा। तो वैसे ही हमने क्या बोला, पहले जो था उसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ वाई बाई एक्स है तो उसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश वाई बाई एक्स आया, फिर क्या किया वाई बाई एक्स को फिर डिफरेंशिएट किया तो ये आया। ठीक है, तो उसको क्या कर लो आगे पीछे कर लो ये वाला टर्म, और उससे पहले क्या कर लो यक्स भी है ना तो यक्स मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या कर लो मल्टीप्लाइंग यक्स बोथ साइड, दोनों साइड यक्स मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे एक लाइन लिख लेना। ठीक है, एक फिर क्या मिलेगा हमको यक्स डे यू बाई डे एक्स इक्वल टू यक्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का वाई बाई एक्स बचेगा और एफ डैश वाई बाई एक्स बचेगा। ठीक है, वाई बाई एक्स बचेगा। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, डे यू बाई डेल वाई, डे यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो डे यू बाई डेल वाई, इस बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो पहले तो वाई जो है उसको डिफरेंशिएट कर लो एफ डैश वाई बाई एक्स, अब फिर क्या करो चेन रूल लगा के y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करो। इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है मतलब इस बार x क्या होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो पहले u बाई वी फॉर्म है तो नीचे एक्स स्क्वायर फिर x, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस y x का डिफरेंशिएशन 0, मतलब सिर्फ 1 बाई एक्स बचा, x x कैंसिल 1 बाई एक्स बचा। ठीक है, इंटू 1 बाई एक्स बचा। अब क्या करो इसके अंदर y मल्टीप्लाई कर दो, तो y डे यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, इसको आगे लिख लो y मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो यहाँ पे y बाई एक्स बन जाएगा और ये डैश y बाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देना, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देना। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड करो। देखो यहाँ पे क्या निगेटिव पोर्शन में, यहाँ पे ये पॉजिटिव पोर्शन में, कट पिट के खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हम क्या करते हैं माइनस वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स को ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। यही बात हमको क्या करना था प्रूफ करना था। इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो भी वेरिएबल बच रहा है वो उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz सो दैट डे यू बाई डेल एक्स प्लस डे यू बाई डेल वाई प्लस डे यू बाई डेल जेड इक्वल टू 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डे वाई डेल एक्स प्लस डे वाई डेल वाई प्लस डे वाई डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू -9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है तो पहले हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हमको दिया गया है यू इज इक्वल टू लॉग कितना दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया है। ठीक है, तो उसके लिए हमको डे यू डेल वाई डेल जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये बात याद रखना। तो पहले क्या दिया हुआ है लॉग ये समथिंग, तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स, तो पहले उस वैसे ही कर लेते हैं। तो 1 अपान एक्स की जगह पे क्या है वो ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब देखो क्योंकि यक्स तो यक्स के बराबर है नहीं, यक्स हमारे पास इतना है तो चेन रूल लगा के फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है यक्स क्यूब है, यक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे पार्शली यक्स के रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर आएगा, पार्शली यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, तो y का 0 यहाँ पे z का भी 0, यहाँ पे दोनों साथ में है तो बचे रहेंगे, तो क्या मिलेगा -3yz मिल जाएगा, यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसे डे यू बाई डेल वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना मिलेगा हमको, इस पर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले वही लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड तो मिलेगा। अब इस बार क्या करो, पार्सली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स जीरो वाई का 3y² मिलेगा, और यहाँ पे जेड जीरो माइनस 3x/z मिलेगा। ठीक है, वाई का रिस्पेक्ट में 1 हो गया। और ऐसे डे यू बाई डेल जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। पार्सली इस बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है। फिर पार्सली डिफ्रेंशिएट करोगे वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई जीरो जेड का 3z² माइनस 3xy हो गया। ठीक है, अब सभी को ऐड कर लो, मतलब डे यू बाई डेल एक्स प्लस डे यू बाई डेल वाई प्लस डे यू बाई डेल जेड का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो सभी के ऊपर में क्या है, 3 3 3 3 3। ठीक है, सभी के न्यूमरेटर में 3 है, तो 3 को कॉमन करके बाहर कर लो। ठीक है, तो बचेगा क्या, x² प्लस y² प्लस z², एडिशन है ना, तो साथ में कहीं इधर उधर भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का xy माइनस yz माइनस zx, xy yz zx। ठीक है, ऊपर हो गया। और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर, इसको क्या कर लेते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz था, इसको फैक्टराइज हम करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के अंदर। ठीक है, आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो वही आएगा जो भी हमने लिखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ही आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिखलाना करके आप देख सकते हो। ठीक है, इससे हुआ क्या, ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, जो हमको प्रूफ करना था। तो हमको क्या मिल गया, डे यू बाई डेल एक्स प्लस डे यू बाई डेल वाई प्लस डे यू बाई डेल जेड का वैल्यू 3/x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर। ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसको नोट करो, हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। ठीक है, इसको नोट करो पहले, हो गया। चलो, तो दूसरे पार्ट में क्या है, डे यू बाई डेल एक्स डे यू बाई डेल वाई, नहीं, डे बाई डेल एक्स प्लस डे बाई डेल वाई प्लस डे बाई डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू है। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, इस बार हमको क्या करना है, डे बाई डेल एक्स प्लस डे बाई डेल वाई प्लस डे बाई डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू -9 समथिंग है, उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो उसको छोड़ो, हम तो उतना ला ही देंगे। तो देखो इसको क्या लिख लो आप, डे बाई डेल एक्स प्लस डे बाई डेल वाई प्लस डे बाई डेल जेड इंटू डे बाई डेल एक्स प्लस डे बाई डेल वाई प्लस डे बाई डेल जेड इंटू यू। अब क्या कर दो, यू इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जिससे हुआ क्या, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डे यू बाई डेल एक्स प्लस डे यू बाई डेल वाई प्लस डे यू बाई डेल जेड का वैल्यू हमको मालूम है, इतने के बराबर है, जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जब क्या करेंगे हम, डे बाई डेल एक्स प्लस डे बाई डेल वाई प्लस डे बाई डेल जेड, और इसका रिजल्ट क्या आ गया है हमारे पास, 3/x प्लस वाई प्लस जेड आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बस क्या कर लो, 3 को सबसे ही बाहर कर लेते हैं, 3 को एकदम बाहर रख लो। ठीक है, अब क्या करो, 3 को एकदम बाहर रख लो, अंदर बात करो। पहले डे बाई डेल एक्स और क्या, 1/x प्लस वाई प्लस जेड, डे बाई डेल एक्स को पहले क्या मिलेगा, ये मिलेगा, फिर क्या, प्लस डे बाई डेल वाई 1/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डे बाई डेल जेड 1/x प्लस वाई प्लस जेड। बस क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, आपको रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आपको इतना तो मालूम है, न्यूमरेटर में कोई चीज़ है, ऊपर 1 है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ddx ऑफ 1/x, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो पहले क्या करोगे, इसको मान लोगे कि लिखा हुआ है ddx ऑफ x के पावर -1, तो उसको क्या करोगे, पावर बाहर निकालोगे तो -1, फिर x के पावर -2 करोगे, मतलब -1/x² आ गया। ठीक है, वैसे ही इसको भी डिफरेंशिएट कर लेना। पहले मान लेना
ये जो नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो क्या है, कुछ एक्स के बराबर है, उसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल पावर में -1 बनेगा। फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले पावर बाहर -1 बाहर आएगा, फिर जो भी ब्रैकेट है वो आएगा, फिर उसके पावर एक कम होगा, एक और कम होगा, मतलब -1 -1 -2 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं उसी के बारे में। तो पहले इसके बारे में डे बाई डेल एक्स 1/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो 3 तो बाहर है ही, यहाँ पे देखो। तो पहले इसको क्या मान लेते हैं हम, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डे बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड पावर -1। ठीक है, तो पहले जैसे हमने बताया पावर बाहर करो, पावर बाहर, फिर क्या जो भी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो है उसके पावर में जो भी है उसमें से एक कम करो, तो एक और कम हो गया तो -2 आ गया, जो नीचे आके +2 हो जाएगा। फिर क्या देखो, अब क्या करेंगे, फर्दर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और वाई जेड का 0 हो जाने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अब वैल्यू लिखते हैं। तो हमको डी वाई डेल एक्स ऑफ 1/x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना मिलेगा, -1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मिलेगा। जहाँ पे -2 था ऊपर, नीचे आओगे तो नीचे लाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाने वाला है। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का 1 वाई जेड का 0, फिर क्या अब वाई के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। इसको ऊपर ले जाओगे पावर में -1 बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 पहले बाहर, -1 बाहर, फिर क्या जो है उसके पावर में एक और कम होगा तो -2 हो जाएगा, नीचे लाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 + x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। फिर क्या करोगे, इस बार पार्सली वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x का 0 वाई का 1 जेड का 0। ठीक है, इतना बचेगा। फिर क्या यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो वही करोगे, ऊपर ले जाओगे पावर बाहर आएगा -1, फिर क्या इसके पावर में जो भी एक और कम करोगे तो -2 हो जाएगा, नीचे लाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर होने वाला है। इस बार जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो x 0 y 0 जेड का 1 हो गया, मतलब इतना ही मिल गया हमको। ठीक है, अब नीचे देखो हर चीज़ सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, मतलब क्या -3 हो जाएगा, -3 सर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये कितना मिल गया, -9/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यही बात हमको क्या प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ करना था ना, -9/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसको नोट करो।